Hello students, how are you? I hope you all are fully prepared for your examination. I think your date sheet has also come. आपकी जो विंटर जोन की डेट शीट भी शायद आ चुकी है और शायद अगर मैं श्योर हूं तो आपका इंग्लिश का पेपर 9 नवंबर को है। ठीक है ना बेटा? तो पहले तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है और मैं आपकी अच्छे मार्क्स के लिए गॉड ऑल माइटी गॉड है जो सुप्रीम पावर है उससे मैं प्रे करती हूं कि आप सब अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा करें और बहुत अच्छे मार्क्स लाएं ताकि मेरा जो मेन मोटिव था वो पूरा हो जाए। सो बेटा, आज मैंने आपके लिए जो ये वीडियो अपलोड करने जा रही हूं इसमें मैं आपके लिए 2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर रही हूं। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे बिकॉज कई बार क्या होता है कि कई बार पेपर ही रिवाइज हो जाता है और अगर आप वो पेपर करते हो देखते हो तो एट लीस्ट 40 to 50% जो है आपके लिए वो बहुत हो सकता है। उसमें से 40 to 50% ग्रामर आए, क्वेश्चन आ जाए उसमें। तो ठीक है बच्चे, तो मैं आपके लिए आज 2 जो पुराने लास्ट टू लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपके लिए इस वीडियो में अपलोड करने जा रही हूं। सो बेटा, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स कि योर फर्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न इज फ्रॉम पोएट्री सेक्शन। जो पहला क्वेश्चन आपका आता है वो पोएट्री सेक्शन में से है। तो इस क्वेश्चन पेपर में जो फर्स्ट ये पैराग्राफ लिया गया है, अब आपको खुद ये गेस करना पड़ेगा कि कौन सी पोएम में से है। नाउ इज द ग्लोब श्रंक टाइट राउंड द माउस डल विंटर हॉट वीजल एंड क्रो एज इफ मोल्डेड इन ब्रास मूव थ्रू एन आउटर डार्कनेस not in their right minds with the other death she too pursues her ends brutal as the stars of this month her pale head heavy as metal। आपको बता दूं this paragraph और passage you can say is from poem Snowdrop। ठीक है, जब आपने पहले से ही देख रखी हैं वीडियोस तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये स्नोड्रॉप में है और आपने समरी भी की हुई है प्रिपेयर्ड। तो जो इसकी समरी जिस तरह से यहाँ पे मैं आपको पहले से बताती आई हूँ फिलिंग दी ब्लैंक्स के साथ ये समरी है। आपको ये जो 6 फिलिंग दी ब्लैंक्स फिल करने हैं जो कि 3 मार्क्स के हैं। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का पूरा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इन सेकेंड क्वेश्चन देयर आर सम एक्सप्रेशंस गिवन फ्रॉम द पोएम। ठीक है, मैंने आपको पहले से बता के रखा है कि जो उसके आंसर्स हैं वो आपको नीचे दिए गए होंगे, जैसा कि यहाँ पे सजेशंस में दिए हुए हैं। आपको उन्हीं में से वो उठा के उसके आगे लिखने हैं। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट। इन थर्ड पार्ट देयर इज अगेन एन एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। आपको उनके आंसर्स देने हैं। जो वो एक्सट्रैक्ट है वो भी पोएम में से ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, ये है लुक देयर इन दैट स्मिथी इट्स रेड ओवन फायर्स फ्लेम्स द पैडलॉक्स आर ऑलरेडी ओपनिंग देयर माउथ्स एंड ईच फेटर इज स्कर्टिंग अराउंड। आपको पहले से पता चल गया होगा ये कहाँ से है। जब ओवन फेटर वर्ड्स आए तो ये स्पीकअप में से लिया गया है ये पोएम एक्सट्रैक्ट। ठीक है, नीचे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। व्हाट इज द स्मिथी अ सिंबल इन दिस एक्सट्रैक्ट। स्मिथी आपको मैंने पहले से बताया है भट्टी फर्नेंस जिसको हम बोलते हैं। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है थर्ड इज मीनिंग। आपको मीनिंग बताने हैं ओवन का और फेटर का। ओवन स्टोव, फेटर क्या है जंजीर, चेन, बेड़ियां। ठीक है, लेकिन हमें तो इंग्लिश में ही उसका मीनिंग लिखना है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड पार्ट है। इन फोर्थ पार्ट अ पैसेज फ्रॉम प्रो सेक्शन। आपकी जो कहानियां है ना, प्रो सेक्शन कहानियों को बोलते हैं, उसमें से एक पैसेज आएगा। इन दिस फोर्थ पार्ट सॉरी, उसमें ये पैसेज दिया गया है। आपको गेस करना है कि ये पहले तो किससे, कौन से लेसन में से है।
जब आप बुद्धा सेड, जब बुद्धा, गौतम बुद्धा का नाम सुनते ही सरमन एट बनारस आ जाना चाहिए याद, ये उस लेसन का पैसेज है। इसी में से आपको एंटोनिम्स पूछे गए हैं यहाँ पे 1 2 3 4 एंटोनिम्स 2 मार्क्स के पूछे गए हैं। फिर उसके बाद बी पार्ट में फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। इन फिलिंग द ब्लैंक्स में जो आपको वर्ड्स इसी पैसेज में से मिल जाएंगे। ये बहुत मतलब इजी सेक्शन है आपका, जो फर्स्ट सेक्शन है ना, ये ए सेक्शन, मतलब कि ये इसका जो होता है ना, इसमें बहुत आसान होता है। इसमें आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती, आपके सामने दिया जाता है सब, आपको सिर्फ वर्ड्स जो पैसेज में से या जो एक्सट्रैक्ट है उसमें से उठा के नीचे लिखने होते हैं। राइट नाउ इन फिफ्थ पार्ट में अगेन देयर इज अ पैसेज फ्रॉम योर प्रोज सेक्शन। फिर से एक पैसेज होता है आपकी कहानी में से, यानी कि 2 पैसेज हैं आपकी प्रोज सेक्शन में से। आप देखिए, माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। आपको कुछ याद आया? तो ये एन एक्सीलेंट फादर, ये उसमें से पैसेज है। अब आपको इसी पैसेज के मतलब जो आपको नीचे ये फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं ना, इसी पैसेज में उसका आंसर होगा। वही वर्ड्स उठा के आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। नाउ सेक्शन बी, दैट इज राइटिंग स्किल सेक्शन। ठीक है, ये जो सेक्शन बी है, जैसे कुछ बच्चे अक्सर इन्होंने मेरे को कमेंट बॉक्स में काफी बच्चों ने पूछा कि मैम कौन सा सेक्शन करना चाहिए, कि इसमें मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। देखो बेटा, वो डिपेंड करता है चेकर पे। अगर आप बहुत अच्छा एस्से लिखोगे, हो सकता है कि उन्हें ना पसंद आए, वो 7 नंबर का अगर है वो आपको 6 मार्क्स ही दे। या अगर आप मैसेज पूरा लिखते हो, नोटिस पूरा लिखते हो, वो डिपेंड करता है चक्कर पे। अदरवाइज मैसेज नोटिस भी बहुत इजी है, उसकी वर्डिंग पूरी आपको क्वेश्चन में दी जाती है। आपको सिर्फ उसको पैटर्न फिर से बता रही हूं कि आपको वो बॉक्स डालना जरूरी है। मैसेज और नोटिस में आते दोनों हैं, मैसेज भी आता है, नोटिस भी आता है। तो आपके इस सेक्शन में, इस पेपर में आपको पूरा खुद आपको डिटेल में दिख जाएगा। आप उसे कंप्लीट स्टडी कर लेना, पेपर को ध्यान से देखना। पहला आपको नोटिस, उसके बाद आपको मैसेज, देन देयर इज लेटर, राइट अ लेटर, 5 नंबर का लेटर आता है, और फिर 7 नंबर का आपको, जिसे आप एस्से कहते हो, यानी स्पीच। 10th में आपके सिलेबस में स्पीच होता है, तो वो आपको 7 नंबर की आती है। ठीक है, यहां पे यूजेस ऑफ इंटरनेट बाय द यूथ, इस पे आपको स्पीच लिखनी है। तो ये आपका सेक्शन बी है। नाउ कम टू द सेक्शन सी, दैट इज लिटरेचर सेक्शन। इन दिस सेक्शन यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन आंसर जिन्हें आप सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, क्वेश्चन आंसर जो आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर जो आपके लेसन कहानी के पीछे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, आपको चॉइस होती है। जैसे आपको यहां पे है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पेपर में, हाउ डज शाहिद फेस डेथ, डिस्क्राइब द हॉस्पिटल सीन, और व्हाई वाज द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर इन अ विलेज इन एन अनयूजुअल इवेंट, गिव 2 रीजंस। ठीक है, ये दोनों में चॉइस है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो एट लीस्ट आपको हाफ पेज तो लिखना ही बनता है। अंडरस्टैंड? उसके बाद आ गया आपका 11th क्वेश्चन, दैट इज हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, और राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ पापाची। दोनों में चॉइस है, आप जो मर्जी कर सकते हैं। देन देयर इज रिकॉल द पोएम प्रेयर एंड आइडेंटिफाई द सिमिलीज एंड मेटाफर्स इन द पोएम्स। मतलब वो पोएम याद कीजिए और उसमें जो सिमिलीज और मेटाफर्स हैं वो बताइए। ये मैंने अलग से आपके साथ वीडियो शेयर की है सिमिलीज और मेटाफर्स की, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 नंबर का आपको ये क्वेश्चन आता ही आता है, सिमिलीज मेटाफर्स। अभी तो इस पेपर में प्रेयर का पूछा गया है, लेकिन मे भी किसी और का भी पूछ सकते हैं। 3 नंबर का आपको ये पोएटिक डिवाइसेस का क्वेश्चन आता ही आता है। नाउ अगेन क्वेश्चन, व्हाट आर द इमेजेस यूज्ड बाय द पोएट इन द पोएम मिरेकल्स। मिरेकल्स में इमेजेस क्या क्या हैं? ठीक है, तो ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये आपका 13th क्वेश्चन है। नाउ कम टू द 14th क्वेश्चन। अगेन देयर इज चॉइस, डू यू फाइंड द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन अ सीरियस और फनी पोएम, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, और हर पेल हेड हैवी एज मेटल, एक्सप्लेन।
ये जो लाइन है हर पेल हैवी एज मेटल एक्सप्लेन, ये पीछे आपने जो एक्सट्रैक्ट पढ़ा था उसमें भी थी, तो ये स्नो ड्रॉप में से है। तो अगर आपने समरी याद की, इसमें आप समरी भी लिख सकते हैं। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ नटालिया और व्हाट इज द थीम ऑफ द प्ले, द प्रपोजल। इसमें चॉइस है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो प्रपोजल प्ले है सिर्फ एक ही प्ले है आपके सेक्शन में। तो आप जैसे ये इस पेपर में नटालिया का कैरेक्टर पूछा गया है, चुपकोव का भी पूछ सकते हैं, लोमोव का भी पूछ सकते हैं, तो आप 2 कैरेक्टर कर लीजिए, एक को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उस अपने लेसन में से ही चॉइस है। यहां पे इस क्वेश्चन पेपर में थीम पूछा गया है, आपको क्वेरल भी पूछी जा सकती है, फर्स्ट क्वेरल और सेकंड क्वेरल। तो ये क्वेश्चन, ये लेसन आप जरूर करना, इसे कभी मत छोड़ना प्रपोजल को। नाउ 16 क्वेश्चन, व्हाट इज आयरनी एंड ब्रिंग आउट द एलिमेंट्स ऑफ आयरनी इन द स्टोरी डस्क। आयरनी क्या है? आयरनी का मीनिंग मैंने आपको शायद हर वीडियो में बताया बड़ी बार। आयरनी का मतलब होता है टॉन्ट करना, व्यंग्य हिंदी में बोलते हैं। टॉन्टिंग वे में जब हम बात करते हैं किसी के बारे में तो वो आयरनी होती है। तो यहाँ पे जो डस्क में आयरनिकल एलिमेंट्स हैं, ये भी मैंने आपको पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो में भी बताया हुआ है, ठीक है। अब देयर इज चॉइस क्या है इसके साथ, मेजर थीम्स ऑफ द शॉर्ट स्टोरी अभिलेख, उसमें और इसमें चॉइस है। लास्ट 17th क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी, व्हाट मेड रामा राव बिलीव दैट गॉड हैड शोन हिम मर्सी और कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। आपको याद है कि मैंने कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली पे एक अलग से एक वीडियो बना रखी है। कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप जरूर कीजिए, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन सी यानी लिटरेचर सेक्शन है। नाउ डी सेक्शन इज ग्रामर सेक्शन। देखो बेटा, अगर आप इस सेक्शन को पूरा बिल्कुल एक्यूरेट ठीक करते हो ना, तो कोई भी आपका एक भी मार्क्स नहीं काट सकता, क्योंकि ग्रामर पोर्शन ही एक ऐसा पोर्शन है जो आप बिल्कुल राइट चीज लिखोगे आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अब जैसे पहला 18 क्वेश्चन है, पहला सेक्शन है, तो पहले आपको डायलॉग्स ही आते हैं। इसमें आपके जो डायलॉग्स हैं 6 डायलॉग्स होते हैं, ये 3 मार्क्स के, ठीक है। अगर आपके 6 के 6 डायलॉग ठीक होंगे, आपका 3 नंबर कोई नहीं काट सकता। उसके बाद आपको एडिटिंग समझते हो आप? एडिट नहीं करते आप अपने फोन में, किसी का नंबर जब गलत होता है आप उसको एडिट करते, दूसरा नंबर डालते हो। सेम इज विद दिस एडिटिंग। एडिट द पैसेज मतलब ठीक कीजिए, गलतियां ठीक कीजिए। यहाँ पे एक छोटी छोटी गलतियां, इफ, ऑन, ऑफ या इसकी एंड, उसकी गलती होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती। आपको वो गलती अंडरलाइन करनी होती है और जो सही वर्ड है, करेक्ट वर्ड, वो यहां पे लिखना होता है एडिटिंग में। अंडरस्टैंड? उसके बाद आपका आता है चेंज द नरेशन, 2 मार्क्स का, वो आपको आता ही आता है। जैसे यहां पे दिया गया, ही सेड गॉड इज ग्रेट। आप बचपन से ही नरेशन करते आए हो, ग्रामर 6 से ही आपके साथ चल रही है, तो आपको पता होना चाहिए ही सेड गॉड इज ग्रेट कैसे आएगा। ये पता है आपको यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ वो होता है जो एक फैक्ट होता है, जो सच्चाई होती है, जिसे सारे यूनिवर्स ने माना है। जैसे यहाँ पे गॉड इज ग्रेट, भगवान बहुत महान है, ये सब लोग मानते हैं, सारी दुनिया ने ये माना हुआ है। तो जहां पे यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो वहां पे कोई चेंज नहीं आती, सिर्फ कॉमा हटा के वहां पे दैट लगता है। तो यहां पे आएगा ही सेड दैट गॉड इज ग्रेट, सिंपल, ठीक है। और दूसरा यहां पे है शी सेड टू हिम वेयर डू यू लिव, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, शी आस्क्ड हिम। जब क्वेश्चन वेयर, व्हेन, हाउ या ऐसा कुछ इससे स्टार्ट हो तो वो नेचुरली वो क्वेश्चन होता है। तो यहां पे ये शी सेड टू हिम, शी आस्क्ड हिम आएगा। तो ये नरेशन जो है ये भी बहुत सिंपल है। उसके बाद रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। ये उल्टे सीधे वर्ड्स लिखे जाते हैं, जंबल वर्ड्स, तो आपको इनको सही अरेंज करके एक सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। आप बाद में इस क्वेश्चन पेपर को बड़े आराम से देखना,
पूरा क्लोजअप में देखना, पूरा डिटेल स्टडी करना। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आएगी फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। उसके बाद आपके आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल्स जो है 1 नंबर का आएगा, आधे आधे नंबर का है। तो यहां पे जैसे ये है, आपको पहले पता है आर्टिकल्स आपके सिलेबस में ए, एन और द है। तो इन फिलिंग ब्लैंक्स में या आपको ए भरना या एन भरना या द भरना। ये तो पता ही है, ए कहां भरते हैं, एन कहां भरते हैं, द कहां भरते हैं, पता है आपको। तो यहां पे है द सन राइजेज इन, ए ईस्ट आएगा, एन ईस्ट आएगा, नहीं तो ये द ईस्ट आएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। शी इज डैश एबलेस्ट गर्ल इन द क्लास, शी इज एन एबलेस्ट गर्ल इन द क्लास। ये तो पता ही है आपको कि एन कहां लगता है और ए कहां लगता है। एन कहां लगता है, वॉवल्स के साथ। वॉवल्स क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, एन इनके साथ लगता है। नाउ नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मॉडल्स। फिर आपको आते हैं मॉडल्स, 2 मॉडल्स आते हैं 1 नंबर के, यानी कि आधे आधे मार्क्स के। एंड इन जी पार्ट फ्रेजेस, आपके सिलेबस में फ्रेजेस भी हैं। जो फ्रेजेस हैं वो सिंपल उनके मैच करना होता है, उनके सामने उल्टी सीधी दी जाती है, वो आपको उनके सामने जिसका मीनिंग जिस आंसर से मैच करता है वो आपको लिखना होता है। उसके बाद है होमोनिम्स। होमोनिम्स की मैं आपके साथ वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूं। ये 6 होमोनिम्स आते हैं आपको 3 मार्क्स के। आप उस वीडियो को भी फिर से देख सकते हैं कि ये किस तरह आते हैं। अब देखिए वो किसी 2 तरीके से आपको होमोनिम्स आ सकते हैं। एक सेंटेंस वाइज भी आते हैं। अब जैसे ये इस पेपर में दिया गया है, माई बाइसिकल हैज नो कोरियर या करियर। सेंटेंस पूरा लिखा गया है, आपको एक को टिक करना है। आई गॉट अ बर्थ, बर्थ BIRTH, BERTH इन अ ट्रेन। तो आपको सिर्फ वो सही क्वेश्चन उठा के, सही वर्ड उठा के उसमें उसको टिक करना है, ठीक है। आई पार्ट, ज्वाइन द सेंटेंसेस बाय चेंजिंग वन ऑफ देम इनटू रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज की वीडियो भी मैंने अलग से आपके साथ बनाई है। आप ये सेंटेंसेस देखिए और इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं आएंगे तो आप मुझे दोबारा से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन इज पंक्चुएट द फॉलोइंग। 3 नंबर का क्वेश्चन होता है ये। अगर आपको कुछ नहीं आता, ये भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करी है हर एक पंक्चुएशन मार्क्स की। इन केस आपको इसमें मुश्किल लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाता हूं, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ यही करना है, लास्ट वाला फुल स्टॉप डाल सकते हो, लास्ट में फुल स्टॉप डाल दो। अगर बीच में कोई नाम आया है उसका पहला वर्ड कैपिटल कर दो। अगर किसी ने किसी को कुछ कहा है वो चीज इन्वर्टेड कॉमास में कर दो और पहला वर्ड जो है उसको कैपिटल रखो। जैसे सेंटेंस इसमें है ना, नो स्मोकिंग इन दिस कंपार्टमेंट, तो नो का एन बड़ा कर दो, कैपिटल कर दो। सेट द टिकट इंस्पेक्टर टू द ट्रेवलर, ये कहा है, किसी ने किसी को कहा है, कही गई बात को इन्वर्टेड कॉमास में रखो। अब जैसे नो स्मोकिंग इन दिस कंपार्टमेंट, तो आप उनके ऊपर इन्वर्टेड कॉमास डाल दो, एन बड़ा कर दो। एंड नॉट स्मोकिंग वॉज द, आई एम नॉट स्मोकिंग वॉज द ट्रेवलर्स रिप्लाई, आई एम नॉट स्मोकिंग, आई बड़ा कर दो और लास्ट में आप फुल स्टॉप डाल दो, तो भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल ही जाएंगे। सो बेटा, ये आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है, तो आप इसको पूरा, मैंने ये डिटेल में कुछ चीजें नहीं बोली हैं, जो मैंने चीजें नहीं बोली हैं आप उसको क्लोज अप में जाके धीरे धीरे उसे ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो। वो अगर आप क्वेश्चन पेपर पूरा कर लोगे ना तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत काम देगा। आप इसे क्लोजअप में आराम से देखिए और फिर अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपके लिए, आई एम ऑलरेडी एंड ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, ठीक है। टिल देन, स्टे होम and stay safe for your upcoming examination.